तृतीय अध्याय सृष्टि के विभाजन पर महादेव ने माता पार्वती को दिया ज्ञान। सृष्टि विभाजन की कथा। महादेव और माता पार्वती संवाद। एक बार हिमालय की गोद में शांत गुफा के भीतर माता पार्वती ने भगवान महादेव से बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रभु, ये बताइए, ये सृष्टि कैसे बनी? इसमें दिशा दिशा में जो शक्तियां हैं, उनका क्या रहस्य है? भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, केवल मैं ही था, नाद और ब्रह्म का एक अंश। तभी ब्रह्म की आज्ञा से सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा को सृजन का कार्य मिला, विष्णु को पालन का और मुझे शिव को संहार का दायित्व मिला। इन तीनों शक्तियों से ही सृष्टि का संचालन होता है। फिर महादेव ने माता को बताया कि जब सृष्टि का विस्तार हुआ तब उसे 6 भागों में बांटा गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और अधर नीचे। प्रत्येक दिशा का अपना एक देव अधिपति है जो उस दिशा की ऊर्जा और संतुलन को बनाए रखता है। पूर्व दिशा में इंद्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, दक्षिण में यम, ऊर्ध्व दिशा में ब्रह्मा और अधः दिशा में नागराज वासुकी की सत्ता स्थापित हुई। इन सब के अधीन संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। महादेव आगे बोले, देवी, ये विभाजन केवल दिशाओं का नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति के संतुलन का भी प्रतीक है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तब युग परिवर्तन होता है, सतयुग से त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। और जब असंतुलन चरम पर पहुंच जाता है तब मैं स्वयं संहार कर नई सृष्टि की नींव रखता हूँ। माता पार्वती बड़ी श्रद्धा से सुनती रहीं। उनकी आंखों में करुणा और भक्ति झलक उठी। महादेव ने अंत में कहा, हे पार्वती, जो इस ज्ञान को सुनता है वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लेता है। ये केवल कथा नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन की शिक्षा है कि जैसे दिशाएं संतुलन में हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए। कथा सार संक्षेप रूप में, यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का निर्माण केवल देवताओं की लीला नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। हर दिशा, हर तत्व, हर शक्ति एक दूसरे से जुड़ी है और जब मनुष्य भी अपने भीतर यही संतुलन स्थापित करता है तभी उसका जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है।